वहाँ दूसरे व्यक्ति से क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, वही वह जो है शब्दों का रूप देकर उसमें लिखता है। एक सामान्य व्यक्ति ही अगर वह अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए अगर बीमा करवाएगा तो एक व्यापारी को तो उसकी सख्त जरूरत है। जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, या तो प्रश्न पूछेंगे या फिर वही उसी में जो है प्रश्न के बदले में आप चाहे तो पत्र भी लिख सकते हैं 10 अंक। जो भी व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं उसमें भवदीय का प्रयोग मतलब यूएस फेथफुली इसका प्रयोग जो है पर किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीबीए की हिंदी पाठ्यक्रम से जो चौथा यूनिट है, जो प्रयोजन मूलक हिंदी है, उसमें जो आपके पाठ्यक्रम में पत्र व्यवहार है उसका जो पुनरावर्तन करेंगे। मतलब यह जो है एक रिवीजन क्लास है। 4th सेमेस्टर में जो है आप लोगों के लिए, आपको तो पता ही है, जिस तरह आपके पाठ्यक्रम है यूनिट 1 to 3 के अंतर्गत जो है वह माधवी नाटक है। वही चौथा यूनिट जो है आप लोगों के लिए पत्र व्यवहार है। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत जो है वह पत्र व्यवहार जो है दी गई है। तो देखिए, जो चौथा यूनिट है उसे हम 2 सेशन में जो है उसका रिवीजन क्लास जो है वह करेंगे। पहले सेशन में, आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि पत्र व्यवहार क्या है और पत्र व्यवहार के संबंध में जो भी आप लोगों के सिलेबस में है उस सब के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ हम उसका पुनरावर्तन जो है करने वाले हैं। जो भी इसके बारे में जानकारी जो संपूर्ण रूप से चाहिए तो इसके संबंधित जो वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लास जो है वह आप यूट्यूब में देख सकते हो। तो उन सबसे जो है किस तरह पर प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इस सब के बारे में जो है आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। देखिए, पत्र व्यवहार के संदर्भ में और उसके साथ साथ जो उसी में जो है आप लोगों के लिए आलेखन और संप्रेषण जो है वो जो है हम इसके नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। देखिए, आज यहाँ पर हम पहले जो है पत्र व्यवहार, उसके अंतर्गत पत्र व्यवहार का सामान्य परिचय जो है देख सकते हैं। पहले तो जो है आप लोगों के लिए पत्र व्यवहार क्या है, एक अच्छे पत्र की जो लक्षण क्या है, वह सभी जो है हम इसमें देख सकते हैं। पत्र जो है किस तरह लिखा जाता है, पत्र का अर्थ क्या है, पत्र किस तरह प्रयोग में आया, ये सभी जो है हम यहाँ पर पत्र व्यवहार का जो सामान्य परिचय यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पत्र व्यवहार के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि पत्र जो है वह किस तरह यहाँ पर प्रयोग में आए। देखिए, मनुष्य संघजीवी था। वह अपने दूरस्थ रिश्तेदार या फिर प्रियजन या फिर कोई पारिवारिक सदस्य जो है या फिर कोई मित्र जो है अगर दूर रहता है तो उससे यहाँ पर बातचीत करने के लिए, उससे संपर्क बनाए रखने के लिए, फिर कोई संदेश देने के लिए सभी जो है पत्र का प्रयोग जो है वहां करने लगा। कुछ इस तरह जो है यहाँ पर पत्र प्रयोग में आए। देखिए, वही समय बीते बीते जो है पत्र की जो एक सीमा है वह बढ़ती गई दिन ब दिन। पहले यहाँ पर मनुष्य सिर्फ अपने प्रियजन या फिर बंधु या फिर कोई मित्र या फिर कोई पारिवारिक सदस्य से यहाँ पर संपर्क साधने के लिए पत्र का प्रयोग करता था। बाद में धीरे धीरे वहां व्यापार के क्षेत्र में भी पत्र का प्रयोग होने लगा। फिर उसके बाद जो शासकीय क्षेत्र है उसमें भी पत्रों का प्रयोग जो है वहां होने लगा। तो वही यहाँ पर आगे हम क्या देख सकते हैं, अर्थ परिभाषा। देखिए, पत्र का अर्थ क्या है, पत्र मतलब क्या है, अभी उसका सामान्य परिचय किस तरह से प्रयोग में आया, ये सभी हमने जान लिया। अभी पत्र जो है उसका जो अर्थ परिभाषा, इसी के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो क्या है पत्र, पत्र किसे कहते हैं। देखिए, एक चिट्ठी या फिर कागज पर लिखे संदेश को जो है यहाँ पर हम पत्र कह सकते हैं। क्या रहता है पत्र में, देखिए, मनुष्य जो है अपनी भावनाओं को जो है शब्दों का रूप देकर जो है उसमें वहां लिखता जाता है। तो पत्र में मनुष्य की जो भावनाएं है वही रहती है। वह दूसरे व्यक्ति से क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, वही वह जो है शब्दों का रूप देकर उसमें लिखता है, वह संदेश जो है लिखता है। तो दूरस्थ व्यक्ति के साथ, चाहे वह प्रिय बंधु हो या फिर कोई यहाँ पर पारिवारिक सदस्य, तो उनके साथ यहाँ पर संपर्क साधने के लिए, फिर कोई संदेश जो है देने के लिए एक अच्छा माध्यम क्या है, यहाँ पर पत्र है। तो फिर अभी आप लोग ये कह सकते हो कि मैम अभी तो क्या है, किसी से कोई बात करनी तो आराम से फोन पे बात कर सकते हैं। आप तब की बात सोचिए जब फोन जो है वहां प्रयोग में नहीं थे और ना ही यहाँ पर कोई इंटरनेट, ईमेल या फिर जीमेल कुछ भी यहाँ पर नहीं था। तो उस समय में लोग किस तरह यहाँ पर अपने दूरस्थ बंधुजनों के साथ वहां संपर्क साध सकते हैं। वहां पर एकमात्र साधन उस समय सिर्फ पत्र ही था। इसका मतलब ये नहीं कि पत्र सिर्फ उसी समय जो है वह महत्व रखते हैं। अभी जो है पत्र लेटर्स की जो इंपॉर्टेंस है वह कुछ भी नहीं है, नहीं।
आज भी जो है प्रस्तुत समय में भी जो है पत्र की जो महत्व है वह बरकरार है। देखिए आगे मैं बताऊंगी किस तरह करके यहाँ पर। तो यहाँ पर पत्र की अर्थ परिभाषा जो है हम देख सकते हैं। उसके बाद अच्छे पत्रों के गुण और स्वरूप। देखिए ये सभी जो है यहाँ पर पत्र व्यवहार के सामान्य परिचय के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या दे सकते हैं, उसकी अर्थ परिभाषा देख सकते हैं। फिर उसके बाद अच्छे पत्रों का गुण और स्वरूप जो है वह हम देख सकते हैं। एक पत्र जो है वह अच्छा पत्र अगर कहलाना है तो उसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए। देखिए पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए, उसका भाषा जो है वह सरल होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला को आसानी से यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। पत्र में जो है उसकी जो भाषा है वह सरल होना बहुत ही जरूरी है ताकि जो पढ़ने वाला है उसे आसानी से जो है वह समझ में आ जाए। और दिनांक, प्रेषक, सेवा में बाकी जब भी पत्रों के जितने भी भाग है वह सभी अपने स्थान पर रहना बहुत ही जरूरी है। और पत्र संक्षिप्त में जो है पर लिखा जाता है। तो इन सभी बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जब ये सभी गुण जो है यहाँ पर एक पत्र में रहेगा तभी वह एक क्या है प्रभावशाली पत्र जो है कहलाएगा। तो ये सभी जो गुण है उसमें हम देख सकते हैं। वही नेक्स्ट है अभी यहाँ पर अगर हम पत्रों के प्रकार के बारे में देखेंगे। देखिए प्रमुख रूप से जो पत्रों के प्रकार है वह सिर्फ दो ही है, याद में रखिएगा। एक है औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो उसके बाद जो है पर 3 वर्गीकरण उसमें किया गया है। प्रमुख रूप से 2 ही प्रकार है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हो। तो उसमें जो है यहाँ पर 3 वर्गीकरण हम कर सकते हैं। किस तरह, एक तो वैयक्तिक पत्र, व्यक्तिगत व वैयक्तिक या फिर सामाजिक पत्र, और एक यहाँ पर व्यावसायिक या फिर व्यापारी पत्र। दूसरा कौन सा है, व्यावसायिक, व्यापारी या फिर वाणिज्य पत्र। तीसरा कौन सा है यहाँ पर, सरकारी या फिर शासकीय पत्र। देखिए यहाँ पर वर्गीकरण के अंतर्गत जो यहाँ पर पहला जो प्रकार है पत्र का वह क्या है यहाँ पर, व्यावसायिक, वैयक्तिक या फिर सामाजिक पत्र। क्या है यहाँ पर वैयक्तिक पत्र। देखिए कोई भी जब एक व्यक्ति अपने दूरस्थ प्रियजन या फिर बंधु मित्र या फिर पारिवारिक सदस्य को जब पत्र लिखता है वह सभी जो है पर वैयक्तिक या फिर सामाजिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए उसमें भी कुछ यहाँ पर प्रकार है, जैसे बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, आह्वान पत्र आदि। देखिए यहाँ पर किसी को बधाई देते हुए कोई पत्र लिखता है तो वह बधाई पत्र, और किसी को यहाँ पर शोक जताते हुए कोई पत्र लिखता है तो वह शोक पत्र। फिर किसी को कोई शुभ कार्य के लिए आह्वान देते हुए जो पत्र यहाँ पर लिखता है वह आह्वान पत्र। तो इस तरह जो है यहाँ पर पत्र में भी जो है पारिवारिक पत्र या फिर उसे सामाजिक पत्र जो है हम कहते हैं, और वह वैयक्तिक पत्र भी कहलाता है। वह सभी जो है पर्सनल लेटर्स है, उसके अंतर्गत जो है सभी पत्र जो है आते हैं। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर व्यावसायिक पत्र। देखिए व्यावसायिक पत्र और यहाँ पर जो शासकीय अथवा सरकारी पत्र जो है इसी के अंतर्गत जो है आजकल हम पत्रों की जो महत्व है ज्यादातर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर व्यावसायिक पत्र, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, व्यावसायिक पत्र का गुण, स्वरूप और उसके प्रकार। व्यावसायिक पत्र का गुण और उसके स्वरूप और उसके प्रकारों के बारे में जो है व्यावसायिक पत्र में हम देख सकते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में जो पत्र व्यवहार होता है उसे ही हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। मतलब दूसरे व्यापारी या फिर कोई व्यावसायिक संस्था को जब पत्र लिखता है उन दोनों के बीच में जो यहाँ पर पत्र व्यवहार होता है तो वह सभी व्यावसायिक पत्र या फिर वाणिज्य पत्र जो है कहलाते हैं। वही नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शासकीय अथवा सरकारी पत्र। क्या है शासकीय पत्र। देखिए शासकीय संदर्भ में या फिर सरकारों के बीच जो है पर जो पत्र व्यवहार होते हैं वह सभी शासकीय अथवा सरकारी पत्र जो है कहलाते हैं। इसमें भी हम वही देख सकते हैं, सरकारी पत्र का स्वरूप और उसका प्रकार और उसका गुण जो है इसमें हम देख सकते हैं। देखिए आप लोगों के लिए सिलेबस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह जो है वह व्यावसायिक पत्र है। इसके बारे में मैंने जो जानकारी है वह आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लास में जो है मैंने बताया है। फिर से यहाँ पर आपको बता रही हूँ, इसमें यहाँ पर आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वह पत्रों के प्रकार और उसके साथ साथ व्यावसायिक पत्र जो है वह बहुत ही जरूरी है। वही सरकारी पत्र से जो है आपको 1 अंक के लिए यहाँ पर प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। ज्यादातर सरकारी पत्र से जो है 1 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। व्यावसायिक पत्रों से भी मिलकर यहाँ पर आपको 1 अंक के प्रश्न जो है पूछेंगे, मगर 10 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन है ज्यादातर आपको व्यावसायिक पत्रों से ही यहाँ पर पूछा जाता है, मगर आपको इसकी जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार के बीच में या फिर सरकारी कार्यालयों के बीच में जो यहाँ पर पत्र व्यवहार होता है वह सभी शासकीय अथवा सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर पत्रों के प्रकार, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रमुख रूप से पत्रों के 2 प्रकार है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर।
नेक्स्ट देखिए, उसमें प्रमुख रूप से पत्रों का निम्न प्रकार वर्गीकरण जो है कर सकते हैं। जैसे 3 वर्गीकरण यहाँ पर क्या है, जिसका अभी मैंने आपको जानकारी दी, जिसके बारे में देखिए प्रमुख रूप से इन तीनों रूपों से जो है पर उसका वर्गीकरण जो किया गया, जैसे व्यक्तिगत, वैयक्तिक अथवा सामाजिक पत्र, जिसे हम पर्सनल लेटर यहाँ पर कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वाणिज्य अथवा व्यावसायिक पत्र, या फिर शासकीय अथवा सरकारी पत्र। तो अभी मैंने आपको बताया कि वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में जो भी पत्र व्यवहार होता है वह सभी व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं, और उसके बाद जो शासकीय के संदर्भ में और उसके साथ साथ सरकारी कार्यालयों के बीच में, फिर सरकारों के बीच में जो पत्र व्यवहार होता है वह सभी जो है सरकारी पत्र यहाँ पर कहलाते हैं। तो ये दोनों जो है यहाँ पर औपचारिक पत्र, मतलब जो फॉर्मल लेटर्स उनके अंतर्गत आते हैं। मतलब देखिए ये दोनों जो है यहाँ पर जो फॉर्मल लेटर है, औपचारिक पत्र जो है उसके अंतर्गत आती है। ये दोनों यहाँ पर औपचारिक पत्र के अंतर्गत आती है, वही ये जो है यहाँ पर अनौपचारिक पत्र, मतलब जो इनफॉर्मल लेटर है उसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वाणिज्य अथवा व्यावसायिक पत्रों के प्रकार। अभी वाणिज्य अथवा व्यावसायिक पत्र जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पर पूछताछ संबंधी पत्र, आपके सिलेबस में पूछताछ संबंधी पत्र है, और माल मंगाने संबंधी पत्र, मतलब जो आदेश पत्र है वह भी है। इनसे संबंधित 10 अंक के लिए आपको जो है पत्र यहाँ पर लिखने के लिए आपको दे सकते हैं आपकी प्रश्न पत्रिका में, आपके एग्जाम में। देखिए क्या है यहाँ पर पूछताछ संबंधी पत्र। कोई भी व्यापारी दूसरे व्यापारी को या फिर व्यावसायिक संस्था को जो है माल के नमूने या फिर मूल्य सूची, उन सबके बारे में पूछताछ करते हुए, सिर्फ वह इंक्वायरी करता है, पूछताछ करता है, तो इसके संदर्भ में पूछताछ करते हुए जो पत्र वह लिखता है वही जो है यहाँ पर पूछताछ संबंधी पत्र। वही यहाँ पर माल मंगाने संबंधी पत्र, मतलब आदेश पत्र। इसका अर्थ क्या है, जब पहले वह पूछताछ करता है, बाद में उनकी जो मूल्य सूची और नमूने सभी वह उसे पसंद आ जाती है, तब वह क्या करता है, आदेश देता है, ठीक है आपके दुकान से जो है हमें इतना माल जो है चाहिए करके। तो आदेश देते हुए माल मंगवाने के लिए, चाहे वह किसी भी तरह की माल हो, तो उस माल को जो है मंगवाने के लिए जब वह आदेश देते हुए पत्र लिखता है तो वह जो है यहाँ पर आदेश पत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एजेंसी संबंधी पत्र। क्या है एजेंसी संबंधी पत्र? एक व्यावसायिक संस्था जो है वह हर शहर में अपना दुकान जो है वह नहीं खोल सकता है, वह दूसरे शहर में अपने एजेंटों को नियुक्त करता है। तो इसके संदर्भ में जो है वह आवेदन पत्र जो है मंगाती एजेंसी जो है उसे देने के लिए। तब बहुत सारे लोग पहले यहाँ पर पत्र जो है पर बेचते हैं, फिर बाद में उनको अपने उनमें से योग्य व्यक्ति को जो है पर अपना एजेंट जो है वह नियुक्त करते हैं। तो एजेंसी देने के लिए, एजेंसी देने के संदर्भ में जो भी पत्र व्यवहार होता है वह एजेंसी संबंधी पत्र जो है कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए पर शिकायती पत्र। अभी क्या है, माल को मंगवाने के संदर्भ में या फिर किसी संदर्भ में यहाँ पर कोई शिकायत करते हुए यहाँ पर जो पत्र लिखा जाता है उसे शिकायती पत्र कहते हैं। इसे उपालंब पत्र भी कहते हैं। शिकायती पत्र को उपालंब पत्र भी यहाँ पर कहते हैं। देखिए कोई व्यापारी जो है दूसरे व्यापारी को माल के संदर्भ में, आपने जो माल भेजा था उसमें यहाँ पर कोई खराबी थी या फिर माल में टूट फूट हुई है करके यहाँ पर रेलवे विभाग के अफसर को यहाँ पर वह जो है पत्र लिख सकता है। तो ये सभी जो है शिकायती पत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर परिपत्र। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर परिपत्र। परिपत्र मतलब क्या है पर सर्कुलर। देखिए यहाँ पर परिपत्र जो है, कहीं यहाँ पर कोई पहले से कोई दुकान है उसके स्थानांतर के संदर्भ में यहाँ पर परिपत्र दे सकते हैं। जब एक ही पत्र जो है बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है, फिर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर संबोधित करते हुए जब एक पत्र लिखा जाता है तो वह परिपत्र जो है यहाँ पर कहलाता है। सर्कुलर जो है इसे कहते हैं। तो व्यवसायिक क्षेत्र में परिपत्र की जो महत्व है वह भी बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए पर बैंक संबंधी पत्र, ये भी जो है आपके सिलेबस में है। देखिए जो बैंक संबंधी पत्र और उसके साथ बीमा संबंधी पत्र, नौकरी संबंधी पत्र, ये भी जो है आपके सिलेबस में है। तो क्या है बैंक संबंधी पत्र? देखिए आजकल व्यवसायिक क्षेत्र में बैंकों की जो स्थान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक आर्थिक कार्यकलाप जो भी है यहाँ पर सभी जो है बैंकों के जरिए ही होता है। तो ऐसे में एक व्यापारी को जो है बैंक को जो है यहाँ पर पत्र लिखना पड़ता है, चाहे उस बैंक में अपने खाता खुलवाने के लिए हो या फिर कोई अन्य कारण से जब उसे पत्र जो है पर लिखना पड़ता है, फिर बैंक से जो कुछ पत्र उसे आते हैं, तो ये सभी जो है बैंक संबंधी पत्र जो है यहाँ पर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए बीमा संबंधी पत्र। देखिए बीमा तो आजकल सभी लोग करवाते ही है। एक सामान्य व्यक्ति ही अगर वह अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अगर बीमा करवाएगा तो एक व्यापारी को तो उसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्ट जो है उसमें किया होता है उसने। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होता है, एक कपड़े का दुकान ही सोच लीजिए,
तो उस दुकान में अगर आग लगने के कारण सभी जो माल है, जितने भी माल यहाँ पर दुकान में रहता है वह जल गया, तो यहाँ पर उसको तो बहुत नुकसान होगा। इसीलिए वह क्या करवाता है, यहाँ पर उसके लिए जो बीमा पॉलिसी है वह करवाता है। तो किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो गई, अगर उसको नुकसान पहुंचा, तो यहाँ पर बीमा कंपनी वाले जो है उसकी नुकसान की जो भरपाई है, यहाँ पर उसकी क्षति की जो पूर्ति है यहाँ पर वह करते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर सभी लोग जो है व्यापारी यहाँ पर बीमा संबंधी पत्रों का प्रयोग जो है करते हैं। तो इसी समय में बीमा से संबंधित कोई भी पत्र यहाँ पर होते हैं तो वह सभी जो है बीमा संबंधी पत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए पर नौकरी संबंधी पत्र। एक व्यक्ति जो है यहाँ पर नौकरी के लिए किसी भी कंपनी को या फिर कोई भी व्यावसायिक संस्था को यहाँ पर जब पत्र लिखता है वह सभी जो है पर नौकरी संबंधी पत्र जो है कहलाता है। नेक्स्ट देखिए विविध पत्र और कंपनी रिपोर्ट करके। देखिए इसमें और भी कुछ विविध पत्र और कंपनी रिपोर्ट से संबंधित कुछ पत्र व्यवहार जो होते हैं वह सभी यहाँ पर व्यावसायिक पत्र व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। मगर जो यहाँ पर मैंने बताया वो सभी जो टिक मार्क यहाँ पर किया है वह सभी जो है आपके पाठ्यक्रम में है, वो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शासकीय अथवा सरकारी पत्रों के प्रकार। देखिए मैंने पहले भी आपको स्पष्ट किया है कि जो सरकारी पत्र है उससे आपको ज्यादातर 1 अंक के प्रश्न पूछेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर जो नाम दिया गया उन्हें याद में रखना बहुत ही जरूरी है और उनके संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी रखना भी बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पर सामान्य सरकारी पत्र, सामान्य रूप से सरकार के कार्यालयों में और शासकीय संदर्भ में जो भी पत्र व्यवहार होते हैं वह सामान्य सरकारी पत्र, जिसे ऑर्डिनरी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। ऑर्डिनरी ऑफिशियल लेटर जो है यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए परिपत्र, सर्कुलर। जैसे मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि सर्कुलर मतलब परिपत्र मतलब क्या है। देखिए हो सकता है आपको सर्कुलर करके दे और उसका हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए दे दे कि पर्यायवाची शब्द पर 5 अंक के लिए आपको पूछेंगे, तो तभी आपको क्या करना है, यहाँ पर परिपत्र करके लिखना है। अगर सर्कुलर करके दिया तो या फिर सर्कुलर लेटर करके दिया तो आपको परिपत्र करके लिखना है। आपको सिर्फ 15 अंक के लिए या जो है पर सिर्फ 1 अंक के प्रश्न पूछेंगे। पहले तो 10 यहाँ पर 1 अंक के प्रश्न, फिर उसके बाद 5 अंक के लिए सिर्फ पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए देंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी बताया कि सर्कुलर लेटर दिया तो आपको परिपत्र करके यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखिए पर कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम। नेक्स्ट देखिए पर ज्ञापन मेमोरेंडम। देखिए किसी भी बात से कोई भी यहाँ पर कार्यालय में, यहाँ पर उच्चतर कार्यालय से निम्न वर्ग के कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में जो है पर ज्ञापन के संदर्भ में जो यहाँ पर पत्र लिखते, कोई भी कार्य जो है अधूरी रह गई है तो उसे याद दिलाते हुए जो पत्र लिखते हैं उसे भी ज्ञापन पत्र यहाँ पर कहलाते हैं। मेमोरेंडम और कार्यालय ज्ञापन मतलब ऑफिस मेमोरेंडम। नेक्स्ट देखिए कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर। कोई भी आदेश देते हुए पत्र व्यवहार जो होता है वह सभी कार्यालय आदेश। नेक्स्ट देखिए पर अशासकीय पत्र या अनौपचारिक ज्ञापन मतलब अनऑफिशियल लेटर। अशासकीय पत्र अथवा अनौपचारिक ज्ञापन मतलब अनऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट देखिए पर अनुस्मारक, रिमाइंडर। याद रखिएगा अगर रिमाइंडर करके पूछेंगे तो क्या करके लिखेंगे, यहाँ पर अनुस्मारक करके आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर या फिर सेमी ऑफिशियल लेटर करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, संकल्प, संस्ताव, रिसोल्यूशन, प्रेस विज्ञप्ति या फिर प्रेस नोट। नेक्स्ट देखिए तुरंत पत्र, एक्सप्रेस लेटर, तार, टेलीग्राम, कूट पत्र, कोड लेटर, सूचनाएं, विज्ञापन, निविदा और नीलाम मतलब नोटिस। सूचना मतलब यहाँ पर क्या है, नोटिस, और विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, निविदा मतलब टेंडर, वही नीलाम मतलब ऑक्शन। तो यहाँ पर ज्यादातर जो है आपको अंग्रेजी पर्यायवाची या फिर हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखे करके दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर व्यावसायिक पत्र के बारे में परिचय देते हुए व्यावसायिक पत्र के प्रमुख गुणों पर चर्चा कीजिए। देखिए 10 अंक के लिए यहाँ पर किस तरह प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 35 अंक के लिए जो है आपको पत्र व्यवहार से प्रश्न पूछेंगे। 10-10 अंक के 2 प्रश्न और 15 अंक के लिए यहाँ पर सिर्फ 1-1 अंक के प्रश्न। तो जो 10 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे तो यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने एक प्रश्न दिया है, तो इस तरह पर आपको एक 10 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे, वहीं पर ऑप्शन रहेगा या यहाँ पर एक पत्र यहाँ पर आपको लिखना है। वैसे ही नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछेंगे 10 अंक के लिए या फिर उसके बदले में या करके और एक पत्र यहाँ पर आपको दे सकते हैं।
तो वहां पर ऑप्शन रहता है, बाद में 10 अंक के लिए एक एक अंक के प्रश्न पूछेंगे, इनमें से उसको भी किस तरह पूछेंगे करके आगे जाकर हम देखेंगे। फिर 5 अंक के लिए पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर फिलहाल व्यवसायिक पत्र के बारे में परिचय देते हुए, मतलब व्यवसाय पत्र क्या है, किसे कहते हैं, तो उसके बारे में लिखते हुए हमें यहाँ पर उसके जो प्रमुख गुण है उसको लिखना है। किस तरह लिखना है, देखिए यहाँ पर पहले पूर्व पीठिका करके आपको लिखना है। देखिए 10 अंक के जो भी प्रश्न पूछते हैं उसमें पूर्व पीठिका करके आपको जरूर लिखना है। तो पूर्व पीठिका मतलब इंट्रोडक्शन। तो इसमें यहाँ पर आपको जो है पत्रों के जो प्रकार है उसके बारे में यहाँ पर आप लिखेंगे। तो पत्रों के जो 3 वर्गीकरण है उसे किया गया, तो उसके बाद उसमें जो है व्यावसायिक पत्र का जो परिचय है आप देंगे। तो उसके बाद देखिए व्यावसायिक पत्र के प्रमुख गुण। परिचय में आपको व्यावसायिक पत्र किसे कहते हैं, किन संदर्भों में यहाँ पर व्यावसायिक पत्र जो है यहाँ पर उनका प्रयोग होता है, तो वो सभी आपको परिचय में लिखेंगे। नेक्स्ट, व्यावसायिक पत्र के प्रमुख गुण आपको पूछा गया है तो उसे आप पहले एक बार लिख लेंगे। देखिए ऐसे ही यहाँ पर आपको लिखना है, स्पष्टता, यथार्थता, संक्षिप्तता, पूर्णता, शालीनता, मौलिकता, प्रभावोत्पादकता, ऐक्यता करके। तो जब इस तरह आप लिखेंगे उसके बाद नेक्स्ट उपसंहार। तो फिर सिर्फ इतना ही 10 अंक के लिए नहीं, यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट्स दिया गया है इसे एक्सप्लेन आपको करना है। उदाहरण के लिए पहले आपको पूरा एक बार लिख लेना चाहिए, उसके बाद स्पष्टता करके लिखना है। स्पष्टता किस तरह यहाँ पर क्या है वो सभी आपको एक्सप्लेन जो है करते जाना है। मतलब पत्र में जो है स्पष्टता रहना बहुत ही जरूरी है, तो उसके संदर्भ में जो है आप लिखते जाएंगे। यथार्थता, पत्र में कोई भी बड़ा चढ़ा कर यहाँ पर नहीं कहना है, जो भी विषय रहता है वह यथार्थ होना चाहिए, तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। तो इसी तरह आपके नोट्स में और इसके संबंध में क्लास में जो है यहाँ पर डिटेल में मैंने बताया है। तो इसी तरह जो है आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट के भी जो एक्सप्लेनेशन है उसे देते हुए पूरा इतना जो एक्सप्लेनेशन है करना है। फिर उसके बाद आपको उपसंहार मतलब कंक्लूजन जो है यहाँ पर लिखना है। उपसंहार कंक्लूजन जो है यहाँ पर लिखना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर कंक्लूजन में, देखिए उपयुक्त सभी अंश जो है जिस पत्र में रहते हैं, जब कोई एक पत्र उसमें स्पष्टता रहती है, यथार्थता रहती है, संक्षिप्तता रहती है और बाकी जितने भी अंश है वह सभी रहेगा, तभी एक पत्र जो है यहाँ पर एक प्रभावशाली पत्र जो है वहां कहलाएगा और पत्र लिखना भी जो है वहां सार्थक होगा। तो इन अंशों का पत्र लिखते समय इन अंशों पर या फिर इन गुणों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है करके कंक्लूजन में उपसंहार में आप लिखेंगे। एक 3-4 लाइन में इतना तो आप यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ये बहुत ही जरूरी है। देखिए 10 अंक के जो भी प्रश्न आप लिखेंगे उसमें एक तो पूर्व पीठिका रहना है और एक उपसंहार। उसके बीच में आपको कौन से रिलेटेड है पर प्रश्न जो है किस संबंध में प्रश्न पूछा गया है वो जो पॉइंट्स है यहाँ पर आना है, ये याद रखिएगा। इसी मेथड में आपको लिखना है और ये जो शब्द है उसे अच्छे से याद में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पत्रकार तो समझाते हुए उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। जैसे मैंने कहा पहले पूर्व पीठिका मतलब पत्र की अर्थ परिभाषा सभी इस पर लिखेंगे। फिर पत्रों के प्रकार, देखिए पत्रों के प्रकार में आपको पहले लिखना है कि प्रमुख रूप से 2 ही प्रकार है, औपचारिक अनौपचारिक। फिर उसके बाद उनके जो 3 वर्गीकरण है वो लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, उनकी एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर लिखना है उतना। नेक्स्ट यहाँ पर उपसंहार जो है लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर माल के नमूने तथा मूल्य सूची मंगाते हुए व्यवस्थापक अशोक मिल्स लिमिटेड मैसूर के लिए एक पत्र लिखिए। जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, या तो प्रश्न पूछेंगे या फिर वही उसी में जो है प्रश्न के बदले में आप चाहे तो पत्र भी लिख सकते हैं 10 अंक के लिए। तो इस तरह यहाँ पर प्रश्न जो है पूछेंगे, ये पूछताछ संबंधी प्रश्न से है। देखिए तब यहाँ पर आपको इस तरह का जो पत्र है पर लिखना है। देखिए आप जब पीयूसी में से बीते सिर्फ 5 मार्क्स के लिए जो है लेटर राइटिंग था, अभी यहाँ पर ये पत्र आप लिखेंगे तो 10 अंक आसान से जो है पर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर 10 अंक जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हो। देखिए पहले यहाँ पर माल के नमूने तथा मूल्य सूची मांगते हुए पत्र, तो यहाँ पर आपको अलंकार कपड़े के व्यापारी, देखिए किसे पत्र लिखना है ये भी यहाँ पर प्रश्न में ही था, किसको पत्र लिखना है ये प्रश्न में ही था। तो देखिए यहाँ पर सेवा में व्यवस्थापक अशोक मिल्स मैसूर, इनको पत्र लिखने के लिए बताया था। तो यहाँ पर आपको इनको पत्र लिखना है और यहाँ पर ये सभी जो पैटर्न किस तरह रहता है पूछताछ संबंधी पत्र का, उसी तरह यहाँ पर आपको पत्र जो है लिखना है। देखिए पहले यहाँ पर अगर सिर्फ एक व्यापारी है तो यहाँ पर प्रेषक जो है यहीं पर आती है यहाँ पर, या फिर वह एक संस्था है तो उसका नाम पहले बीच में आना चाहिए, फिर प्रेषक यहाँ पर, फिर उसके बाद दिनांक, फिर उसके बाद पत्रांक भी रहते हैं। कुछ पत्र में पत्रांक नहीं रहता है, मगर प्रेषक, दिनांक और सेवा में ये सभी अच्छे से याद में रखिएगा।
फिर उसके बाद प्रिय महोदय करके यहाँ पर अभिवादन लिखना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर पत्र। देखिए उदाहरण के लिए निवेदन है कि आपके मिल में बने कपड़े के नमूने तथा मूल्य सूची यथाशीघ्र हमें भेज दे। यदि आपके मूल्य अनुकूल हो तो हम बड़ी मात्रा में आपको आदेश भेज सकेंगे। तो इस तरह पर पत्र लिखकर धन्यवाद करके लिखे, बाद में भवदीय करके यहाँ पर कौन पत्र लिखता है उसका जो हस्ताक्षर है यहाँ पर करना है। वही आपको तो देखिए यहाँ पर संचालक करके यहाँ पर दिया है, नहीं तो आप बाका करके परीक्षा में अगर लिखने वाले तो आप बाका करके यहाँ पर आप लिख सकते हो। देखिए ज्यादातर यहाँ पर जो भी व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं उसमें भवदीय का प्रयोग मतलब यूएस फेथफुली इसका प्रयोग जो यहाँ पर किया जाता है, या फिर उनमें जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे है, बहुत ही पुरानी है, तो कुछ लोग जो है यहाँ पर आपका विश्वासी करके भी यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरह जो है 10 अंक के लिए कुछ पत्र जो है आप लोगों को यहाँ पर 2 पत्र जो है पूछ सकते हैं। तो चाहे तो आप 2 पत्र लिख सकते हैं, फिर प्रश्नों का उत्तर अगर 10 अंक के लिए लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसीलिए जो भी आपके सिलेबस में है उनके जो पत्र जो है उसको पैटर्न जो है अच्छे से याद में रखिए। प्रश्न में ही किसको ये लिखना है, कौन लिखता है, ये सभी आपको दिया रहता है, तो आप वहां पर आसानी से पत्र लिखकर अच्छे से अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक अंक के लिए किस तरह प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर। सिर्फ इतना लिखने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए पत्र के कितने प्रकार है, 2। नेक्स्ट देखिए पर परिपत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं करके ऐसे भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, तब आपको सर्कुलर करके लिखना है, या फिर 5 अंक के लिए 5 अंक में जो है पर आपको सर्कुलर करके यहाँ पर दिया तो आपको परिपत्र करके लिखना है। नेक्स्ट देखिए व्यापारिक पत्रों का एक गुण लिखिए, संक्षिप्तता। देखिए व्यापारिक या फिर व्यावसायिक पत्रों के उतने सारे गुण हमने देखा, उनमें से कोई भी आप याद रखेंगे, एक लिख देंगे तो 1 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए भवदीय का अंग्रेजी पर्याय शब्द क्या है, यूअर्स फेथफुली। नेक्स्ट अनुस्मारक का अंग्रेजी पर्याय शब्द क्या है, रिमाइंडर। एंडोर्समेंट का हिंदी पर्यायवाची शब्द डैश है, पृष्ठांकन। तो इस तरह जो है 10 अंकों में यहाँ पर आपको 1-1 अंक के प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। शिकायती पत्र का दूसरा नाम क्या है, उपालंब पत्र। निविदा का अंग्रेजी पर्याय शब्द डैश है, टेंडर, या फिर टेंडर करके आपको पर्यायवाची शब्द में भी पूछेंगे तो आपको यहाँ पर निविदा करके लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ग्राहक का दूसरा नाम क्या है, क्रेता। ग्राहक का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर, क्रेता है। तो इस तरह जो है यहाँ पर आपको लिखते जाना चाहिए। तो इसे जो है ये जो पैटर्न है अगर आप अच्छे से याद में रखेंगे तो आप अच्छे से यहाँ पर अंक प्राप्ति भी कर सकते हैं। धन्यवाद।